मोदी जी को चक्रवर्ती सम्राट कहने वाले, विष्णु का अवतार बताने वाले, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले, ये अब कहाँ गए लोग। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, आपने सुना ही होगा कि एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरे के सर पे तो जूता ही बाजे। दरअसल इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, जिसमें उसकी कौशलता कुशलता हर चीज नजर आए। और यही काम हो रहा है अब हमारी वर्तमान सरकार के साथ में। इनकी एक्सपर्टीज सरकार चलाने में तो है नहीं। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, भाजपा सरकार को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को। इन्हें कोरोना लॉकडाउन से लेकर यानी पिछले साल से लेकर अब तक इन्हें यही नहीं पता कि हुआ क्या है और हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कोई हमें आगे परेशानी हो सकती है। यानी जो काम करने में दूरदर्शिता होती है वो इनके अंदर एक पैसे की भी नहीं है कि आगे जाकर क्या हो सकता है। अभी जैसे वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर्स ने ये कहा है कि तीसरी वेव भी कोरोना की आ सकती है। तो तीसरी वेव जब कोरोना की आएगी और वो बहुत भयावह होगी, उस वक्त में इस देश के लोगों का क्या हाल होगा, जब इसी वक्त में लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के अस्पताल के बाहर मर रहे हैं और ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं सिवाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कि हमसे ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला। और आज हालात ये हो गए हैं कि पूरी दुनिया में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस अखबार ने, दुनिया के किस मीडिया ने क्या कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स 27 अप्रैल, इस अखबार ने कहा है, सरकार साल की शुरुआत में ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि कोरोना पर फतह पा ली गई है और वो बड़ी रैलियां कर रही थी और कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को अनुमति दे रही थी। द ऑस्ट्रेलियन ने कहा है, अहंकार, अति राष्ट्रवाद और अफसरशाही की असक्षमता की वजह से भारत में इतना विकराल संकट खड़ा हुआ है। भीड़ पसंद प्रधानमंत्री जहां गदगद है वहीं जनता का गला घुट रहा है। ये कहानी भयानक है कोहराम मचने की। द गार्जियन ने कहा है, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को महामारी की दूसरी लहर को झेलने के लिए अनाज छोड़ दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है, महामारी ने अहंकार को सजा दी है। नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेता नहीं है जिन्हें बहुत ही देर से कदम उठाने या फिर बहुत जल्दी विजय की घोषणा करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने कुछ बेहद अहम गलतियां की हैं। तो देखा दोस्तों आपने, पूरी दुनिया भर का मीडिया अब ये कह रहा है कि इसमें सारा का सारा दोष भाजपा का, नरेंद्र मोदी का है और उन्होंने ही पूरे देश में कोरोना फैलाया और इस तरीके से हालात जो हुए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए हैं। दोस्तों आपको शायद ये हैरानी होगी कि शुक्रवार यानी कल 30 अप्रैल 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्रियों के साथ में एक चर्चा की कि कोरोना पर अब क्या किया जाए, तो ये अब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। क्या हम अस्पताल के में बेड बढ़ाएं, ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं, वेंटिलेटर्स लगवाएं? इन्हें अभी तक कोई क्लियर नहीं है। ये कह रहे हैं हम करेंगे, हम करेंगे। कब करोगे भाई? इस देश को, इस देश के नागरिकों को मरने के बाद में हमारे देश की अदालतें अब ये कहने लगी हैं कि आप जो हमारे स्टेट हैं वो लोगों को जीने तक का हक छीन रहे हैं। आप काम धंधा तो ये सब भूल जाइए, नौकरी भूल जाइए, शिक्षा भूल जाइए, रोजगार भूल जाइए, ये तो आप सब कुछ भूल जाइए। अब तो जीने की भी समस्या हो रही है इस देश में। और किस तरीके से एक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उन तक का यहाँ पर कत्ल हो रहा है। और इस सब का जो जिम्मेवार है वो है भाजपा सरकार, श्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। ये एक तरह का जानबूझकर किया गया कत्लेआम है, नरसंहार है, जीनोसाइड है ये। आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, आप सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, एक बेड नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बेड कितने का आता है ये आप देखिए कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं। एक स्ट्रेचर की कीमत हद से हद 5 से 7 हजार रुपए की आती है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है 5-6 हजार रुपए होती है।
आप क्या वो नहीं लगवा सकते? अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो किस तरीके से लोग काला बाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन की, कंसंट्रेटर की, सिलेंडर्स की, आप सीधा सीधा उनको पकड़िए। और पकड़ने के बाद में बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उस फैक्ट्री पर, उस मैन्युफैक्चरर पर आप सीधा सीधा कब्जा कर लीजिए और वहां से जो भी माल मिलता है वो आप लोगों की मदद में लीजिए और जो उसकी मुनासिब कीमत है आप उसको दे दीजिए, जो भी उसका एमआरपी है। लेकिन कम से कम कालाबाजारी तो रुकेगी, लोग मरने से तो रुकेंगे। लेकिन आप रोकना ही नहीं चाहते, आप करना ही नहीं चाहते। ये भी समझ लीजिए कि अब आने वाले वक्त में देशभक्ति की भांग मत खाइए, राष्ट्रवाद की भांग मत खाइए। आप जिस भी नेता को चुने, जिस भी पार्टी को चुने, आप उसी को चुने जो सरकारें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब की बात करती है, आप सिर्फ उसी को ही चुने। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।